for your Halal book. Okay. Which of the following statement is false about primary amine? They can be prepared by reduction of nitrile with LiLA protein. ये तो बनाता है अभी दिखा. They don't form salt with acid. गलत, क्योंकि लोन किया है एसिड डालोगे तो तुरंत ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा. दे रिएक्ट विद आइस कोल्ड नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्रोजन विद यस. प्राइमरी आमीन रिएक्ट करता है ना बेटा. हाँ, they are basic and soluble in water. Yes, they are, but they don't form salt with acid. मतलब they form salt with acid. So ये जो statement है ये गलत है. Okay. Which of the following statement is false about secondary amine? They react with chloroform and NH to form isocyanide. भैया ये तो प्राइमरी amine करता है कार्बन amine टेस्ट का. Because this is a chloroform and NH reaction to form isocyanide is the particular test for primary amine to form isocyanide. ठीक है, तो कार्बन amine टेस्ट होता है. तो पहले ही ये गलत हो गया आपका, तो आप समझ लीजिए. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन आमीन कौन सा होगा बेटा? ये तो लिख दिया आंसर, बट इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था. मतलब क्या आमीन का क्या होता है? एक मान लो प्लेन आमीन अमोनिया ले लो, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या है? sp3. आग बंद करके देखना है. अगर एक पाए हो तो क्या हो जाएगा ना, कहीं पे भी एक पाए मतलब डबल बॉन्ड हो तो ये क्या बन जाएगा ना, sp2. अगर 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यूसली एक में होगा कहीं पे भी हो ना, उसको आप sp बता दोगे. और ट्रिपल बॉन्ड हो ना कहीं पे भी, उसको बोलोगे क्या, sp हाइब्रिडाइज. ये याद रखना है. 2 पाए एक के साथ अटैच हो तो उसको बोला जाता है क्या ना, sp. ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे MCQs बेटा. सॉरी लेट्स सी. Which of the following compound is a secondary amine? Secondary amine इनमें से कौन है? मैंने आपको बताया था बेटा. तो ये क्या है? I'm not going to tell you. तो secondary amine आप देखो बेटा, मैंने क्या बताया था ना, नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन रिमूव है, कितना अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, उसको बोला जाता है. तो बेटा देखो यहाँ पे नाइट्रोजन दोनों साइड में है मगर एक एक लगा हुआ है, तो प्राइमरी. यहाँ पे तो 3 लगा है टर्शियरी, यहाँ पे भी 1 लगा है, मगर यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ 2, इधर CH3 है, इधर CH3, मतलब CH2 CH3 है, यहाँ पे H है. देखो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, तो दिस इज सेकेंडरी अमीन, राइट. तो दिस इज द आंसर, राइट. तो नेक्स्ट इज a sample of pure amine molecule is found to possess no intermolecular hydrogen bonding. This sample is most likely, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता है. तो बेटा सीधा सा बात, टर्शियरी अमीन. सेकेंडरी आमीन में देखो बेटा, सेकेंडरी आमीन मतलब क्या, हाइड्रोजन R. इसको 2 R हो तो सेकेंडरी बोलते हैं. एक हाइड्रोजन तो अभी भी है ना, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है. प्राइमरी में क्या होता है ना, प्राइमरी में RNH2 2 H है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. तो टर्शियरी में क्या होता है ना, टर्शियरी में क्या होता है, RN तीनों के तीनों जगह पे R होगा, तो कैसा करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं कर सकेगा. हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करने के लिए. Which of the following is least soluble in water? आप बताओ least soluble. मिथाइल, ट्राईमिथाइल, डाईमिथाइल, एनिलीन. भैया ये है ना, एनिलीन मतलब क्या होता है ना, बेंजीन में अगर क्या बेंजीन रिंग में बेटा अगर NH2 है, ओके, तो क्या होता है, ये लोन किया लीस्ट सॉल्युबल. बेंजीन तो खुद ही में तो अल्किल बन गया. ये सॉल्युबल किधर होगा? ये सॉल्युबल नहीं होगा. Which is the following is most soluble in water? ये इनमें से सॉल्युबल ज़्यादा कौन होगा? तो अल्केन, अल्किल हालाइड आमीन. मैंने बता दिया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वो सॉल्युबल होगा. NH2 को प्रेफरेंस देना है. Which amine is not soluble in water? मिथाइल, ट्राईमिथाइल, डाईमिथाइल, ऑल आर वाटर सॉल्युबल. बताओ जो बेटा फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड ना, वो तो वाटर सॉल्युबल हो गया. तो ये जानना है. Consider primary, secondary, tertiary amine. All of the equivalent molecules. Which amine is most likely to the lowest boiling point? इनमें से lowest boiling point किसका है बताओ बेटा? Lowest boiling point किसका हो सकता है? All of the equivalent molecules. Which amine is most likely to lowest boiling point? बेटा बॉइलिंग
पॉइंट ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऊपर डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो टर्शियरी में होगा नहीं, तो इसीलिए उसका लेस ही होगा। ये मतलब सिंपल फंडा, तो आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा उसका लेस होगा। प्लीज कुछ ऑफ द फॉलोइंग भी हैव द हाईएस्ट बॉन्डिंग, मिथाइल, इथाइल, डाइथाइल, ट्राइथाइल, इनमें से बताओ आप किसका हाईएस्ट होगा, बताओ हाईएस्ट बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे बोला गया है ट्राइथाइलामीन, ओके, बट आई एम नॉट यहाँ ट्राइथाइलामीन का होगा डेफिनेटली बेटर, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। एंड ट्राइथाइलामीन, ट्राइथाइलामीन, ओके ना, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसका ही होगा। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। ट्राइथाइलामीन का तो घटना चाहिए, क्योंकि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ना बेटा, तो इथाइलामीन का ज़्यादा होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये आपका प्राइमरी आमीन होगा। मिथाइलामीन, इथाइलामीन, तो इथाइलामीन का थोड़ा एक CH2 ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो इट वुड बी D, इट शुड बी C, ओके। व्हिच कंपाउंड इज द हाईएस्ट बॉन्डिंग पॉइंट, 1 2 3, किसका ज़्यादा होना चाहिए बेटा, बताओ। तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि अल्कोहल का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, ओके। तो ये जानना, अभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे मगर अल्कोहल हो तो पहले दारू को पहले प्रेफरेंस है, प्लीज कीप इट इन माइंड, ओके। तो नाउ यू कम टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉन्डिंग पॉइंट, डेफिनेटली बेटा अमीन, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, एल्केन। तो यू अंडरस्टैंड अमीन का जनरली क्लासिफाइड एज व्हाट, अमीन का बेसिकली ओएच बेस, प्लीज रिमेंबर, ओके। हम जानते हैं कि बेस किसको बोला जाता है, जो OH माइनस देता है, मगर यहाँ पे ना H प्लस को जो एक्सेप्ट करे उसको बेस बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये याद रखना, इसीलिए इसको OH बेस बोलते हैं। द बेस्ट इज टू रिमेंबर आई, बिकॉज NaOH let's start. Sorry from the last video, suddenly I have to go somewhere, so it has been disconnected. So now question 14, which of the following is most basic, ammonia, dimethyl, methyl, trimethylamine. So I have mentioned the reason which is basic, why the basicity and how the basicity depends. So we have already discussed the basicity is totally depend on the lone pair electrons, and who is basic, जो as per Lowry-Bonstead theory accept the proton. What? The person who accept the proton is known as your basic. जो जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कौन बेस होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो मान लो आमीन, प्राइमरी आमीन, मिथाइल आमीन, इथाइल आमीन, अमोनिया, डाइमिथाइलामीन, ऑप्शन वाज देयर, ammonia, dimethylamine, methylamine, trimethylamine. So see, answer is dimethylamine. You are seeing the reason you have to understand. I mentioned that earlier, that key 6 sigma plus 1 lone pair, and trimethyl is having 9 sigma plus 1 lone pair. So 9 sigma means 3 bulky CH3 are there, so it is not steric hindrance is there. So that is the hinder thing. That's why trimethylamine is not the answer, dimethylamine is the answer. Ammonia and methylamine, you understand the reason why it is there. Acetamide reacts with bromine and NOH to give what? So this is known as your Hofmann degradation, no? So CH3CuNH2, so CH3NH2, that methylamine, okay? So one carbon is always less. So acetonitrile undergo reduction with LiAlH4, acetonitrile CH3C triple bond N, so that means CH3CH2NH2, right? So what is that? No, he is talking that acetonitrile CH3C triple bond, this is your acetonitrile, no? So LiAlH4 reduction करोगे तो hydrogen addition CH2NH2, so answer would be ethylamine. Next is your reduction of imine, बेटा फिर से इमीन बोल रहा है, C डबल बॉन्ड N इज नोन एज योर इमीन, नो, जो कि आपका ये बना कैसा ना, कार्बोनिल का कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड एंड कीटोन से आया है, एंड अमीन N आया है, तो इमीन बनता है। तो रिडक्शन कर दोगे तो अमीन बन जाएगा और कुछ नहीं बेटा, इमीन विल गिव अमीन, यू अंडरस्टैंड। अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अल्किल हैलाइड, दैट मीन
RX प्लस अमोनिया NH3, राइट। बेस, अगर बेस दोगे, बेस, तो बताओ अल्काइलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अल्काइलेशन हो रहा है। तो इट इज गोइंग टू फॉर्म, व्हाट इज द रिएक्शन नो, प्राइमरी अमीन। तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, तो इट इज गोइंग टू गिव RNH2। तो नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3CH2Cl अल्किल हैलाइड विथ डाइमिथाइलामीन। तो डाइमिथाइलामीन के साथ अल्किल हैलाइड रिएक्ट करो तो ट्राइमिथाइलामीन, दैट इज 3 डिग्री अमीन। So aliphatic primary amine reacts with cold nitrous acid. So nitrosation reaction. What is nitrosation reaction बेटा? तो नाइट्रोसेशन रिएक्शन क्या होता है आपको मालूम है ना, मैंने आपको बताया एलिफेटिक आमीन रिएक्ट्स विद कोल्ड नाइट्रस एसिड। तो ये क्या बन जाएगा ना, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा ये याद रखना, प्राइमरी आमीन रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनता है। कौन सा गैस इजेक्ट होता है ना, N2। तो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हिच टाइप ऑफ आमीन प्रोडक्ट N2। सो अभी बता दिया मैंने आपको, प्राइमरी आमीन, राइट। मिथाइल आमीन्स रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म व्हाट, मिथाइल आमीन CH3NH2। तो अभी बोला ना अल्कोहल बनेगा ना, यू अंडरस्टैंड, मिथाइल आमीन नाइट्रस एसिड। तो ये हमने डिस्कस कर दिया है। सो नेक्स्ट इज योर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म अल्कोहल। नाइट्रस एसिड के साथ कौन अल्कोहल बना रहा है, मतलब अगेन इट इज प्राइमरी आमीन। तो देखो कैसा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, राइट। So this is most important thing, that mean, okay, which of the following amines, which of the following amines reacts with nitrous acid to form nitrosamine, okay। तो ये आपका सेकेंडरी आमीन, ये जानना है कि नाइट्रोसामीन कैसा बनता है ना, सेकेंडरी आमीन के साथ बनता है, ओके। तो ये तो आप समझ गए, समझदार हो आई थिंक। नेक्स्ट also some less question are there, which of the following does not react with acyl chloride from amide। so you know that कि tertiary amine don't have the hydrogen, so it is not going to react with that, that's why the tertiary amine Hinsberg reagent बेटा। तो मैंने बता दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है ना, पाराटोलिन सल्फोनिक एसिड, बट दैट इज नॉट द हिंसबर्ग रिएजेंट, ओके। हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये याद रखना है। उसका सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ना, पाराटोलिन होता है, बट दैट इज नॉट द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Which of the following compound will dissolve in aqueous NaOH after undergoing reaction with Hinsberg reagent। तो देखो देखो देखो, तो आपको मैंने बताया था कि dissolve the aqueous NaOH after undergoing the reaction। तो बताओ आप, प्राइमरी आमीन, सेकेंडरी आमीन में नहीं होता है, बट प्राइमरी आमीन में रिएक्शन होता है, एंड टर्सरी आमीन में तो बिल्कुल रिएक्शन ही नहीं होगा यार, ओके। नेक्स्ट यू विल सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड मीन CH3CuCl के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा, तो दैट इज क्लोरीन है। तो क्लोरीन को हटाने के लिए H चाहिए, H किसके पास नहीं होगा इनमें से, ट्राइमिथाइल आमीन इज 3 डिग्री अल्कोहल, तो वही है चाहिए। प्राइमरी आमीन कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग, प्राइमरी आमीन कैसा आइडेंटिफाई करोगे, फिनाइटली, दैट इज योर कार्बाइल आमीन टेस्ट, CHCl3 एंड KOH, ये याद रखना। This is known as your carbylamine reagent, okay। Carbylamine test is given by the primary amine, this is the basic question, okay। So these are the most important questions बेटा, आप याद रखना आप, okay। So this is from your Hall and Wahl book, so I believe you understand this question। तो Hall and Wahl book खत्म हो गया, फिर again more MCQ I am going to upload, so please cooperate with me because I am in hospital, so you can understand the problem, so that's why I was not online nowadays, so please cooperate with me, thank you।